तो मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर प्रतिशत। देखो, प्रतिशत जो होता है वो सारे अर्थमेटिक टॉपिक्स की जान होती है, तो अपन इसको बारीकी से बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात करें टॉपिक की, प्रतिशत। इस प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है कि आप कोई भी गणना किस पर करें, 100 पे। मतलब कोई भी अगर गणना कर रहे हो, मैथमेटिकली जो भी गणना कर रहे हो, यदि आप 100 को आधार मानते हुए, बेस मानते हुए अगर करते हो तो वही चीज आपकी क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। देखो, सबसे मैंने सुना है, कई बार YouTube पे भी वीडियो देखे हैं मैंने, बहुत सारे टीचर्स से भी सुना है कि पहले बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स करेंगे। तो बेसिक कुछ भी नहीं होता है, सभी क्वेश्चंस का बेसिक अलग अलग होता है। बस केवल कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया है, अगर आप चीज़ों पे अप्रोच अच्छी तरीके से कर पाते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रतिशत के कंसेप्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी गणना किस पर की जाए, 100 पे। जो भी कैलकुलेशन 100 पे की जाती है वही चीज आपकी क्या कहलाती है, प्रतिशत। देखो, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए में से आपने 20 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च किए भाई, 20 रुपए। अगर 100 रुपए आपके पास है और उसमें से आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये जो 20 रुपए खर्च कर रहे हो वो किस पर आ रहा है, 100 पे। तो आप सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, 20%। लेकिन एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए है और 500 रुपए में से आपने खर्च कर दिया 50 रुपए। कितने रुपए खर्च किए भाई, 50 रुपए। तो अगर आप इसको डायरेक्ट 50% लिखते हो तो ये लिखना बिल्कुल क्या रहेगा भाई, गलत। क्योंकि 50 की गणना किस पर हो रही है, 500 पे। और बेसिकली अपन कह रहे हैं कि प्रतिशत में जो गणना होती है वो किस पे होती है, 100 पे। तो देखिए, अगर इसका अपन परसेंटेज वैल्यू निकाले, इसका यदि अपन परसेंटेज वैल्यू निकाले तो अपन कहेंगे कि यार गणना 500 रुपए आपके पास है और 50 रुपए खर्च कर रहे हो, तो सीधा सीधा कहेंगे कि भाई साहब 100 रुपए पर कितने रुपए खर्च करेंगे, तो 500 से 100 रुपए बने। वैसे ही आप क्या बना दोगे, 50 से कितने बना दोगे भाई, 10 रुपए। तो आप 500 पर अगर 50 को परसेंट में बनाएंगे, 500 को आधार मानते हुए 50 को प्रतिशत में बनाएंगे, तो सीधा सीधा कह देंगे कि भाई कितना परसेंट होगा, 10%। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो भी गणना आप 100 पर कर रहे हैं वही चीज आपकी क्या है, प्रतिशत। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो प्रतिशत का नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रतिशत का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है। इसका मतलब कि आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो किस में है, प्रतिशत में है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा 25%। देखो, 25%, आप यहां कहेंगे इस 25% का मतलब होता है कि अगर आपके पास 100 है तो 100 पर आपको कितना मिल रहा है, 25। ठीक है। अगर इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 25% जैसे ही हटाते हो तो आप बटे में कितना लगाओगे, 100। बटे में कितना लगाओगे भाई, 100। देखो, 25/100, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले, भिन्न का मान ले, तो आप कहेंगे 25/1 और 25/4। तो आप इसका भिन्न की वैल्यू लिखेंगे 1/4। इस 1/4 का मतलब आप समझिए कि 4 पर आपको कितना मिल रहा है, 1। अगर आपके पास कोई वैल्यू 4 है तो इसका 25% आपको कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आप किसी भी संख्या का जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो हमेशा उसके बटे में कितने का भाग लगाओगे आप, 100 का। ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है प्रतिशत में वो है कि आप जैसे कोई संख्या है, मैं आपको एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, एक भिन्न ले लेता हूं, 1/2। इस 1/2 का प्रतिशत बनाना चाहते हो तो 1/2 का प्रतिशत बनाने के लिए आप हमेशा किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखो, प्रतिशत बना रहे हैं मतलब उसकी कैलकुलेशन अपन किस पे लेके जा रहे हैं, 100 पे। अगर कैलकुलेशन 100 पे लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 1/2 का 1/2 का प्रतिशत बनाएंगे तो 2 से आप डिवाइड कीजिएगा 50 और आप यहां लिख देंगे कितना परसेंट भाई, 50%। तो 3 बातें मैंने आप लोगों को समझाई कि आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी गणना आप 100 को मानकर करते हो तो वही चीज आपकी प्रतिशत होती है। अगर प्रतिशत आप हटाते हो किसी भी संख्या का तो आप डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100 करोगे, 100 करोगे। और किसी भी संख्या का आप प्रतिशत बनाते हो तो आप हमेशा ही गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी।
देखो बेसिक से अगर अपन शुरू करें, प्रतिशत को बेसिक से शुरू करें या स्टार्टिंग से शुरू करें, तो सबसे पहले नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे अपन भिन्नों को, कैसे अपन संख्याओं को प्रतिशत में बनाते हैं और कैसे प्रतिशत वैल्यू को आप भिन्न में बनाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग अपन करते हैं कुछ बेसिक फ्रैक्शन से, बेसिक भिन्न से। तो बेसिक भिन्न में सबसे पहले अपन बात करते हैं एक की। देखिए एक का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण है, और आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण होती है तो प्रतिशत में अपन उसको 100% कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक का मेरे को प्रतिशत बनाना है तो सीधी सी बात, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप इसको कहेंगे कि भाई साहब एक का मतलब होता है 100%, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने 2 लिया, अगर 2 का प्रतिशत बनाना है तो मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से, और 100 से गुणा करूंगा तो इसको कितना कहेंगे भाई, 200%, ठीक है। ऐसे ही आप 3, 4, 5 को आप ले लीजिए, इसको 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 3 का मतलब हो गया 300%, 4 का मतलब हो गया 400% और 5 का मतलब हो गया 500%, ठीक है। ये पूरी वैल्यू थी या पूर्ण संख्याएं थी जिनका अपन ने क्या बनाया है, प्रतिशत। अब अपन भिन्न की बात करते हैं। देखिए भिन्न की बात करें तो सबसे पहले अपन बेसिक फ्रैक्शन के ध्यान में, बेसिक फ्रैक्शन को अपन भिन्न में बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1/2। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उनका सीधा प्रतिशत क्या होता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रतिशत है वो ही घूम फिर के अपने सभी क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो अगर इनका डायरेक्ट वैल्यू आपको पता रहेगी तो संख्याओं पे आप अच्छे से अप्रोच बना सकते हैं, क्वेश्चन पे आप अच्छे से अप्रोच बना सकते हैं। तो 1/2 का यदि अपन प्रतिशत बोले तो आप सीधा लिखेंगे कि 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा लिखेंगे कितना, 50%, ठीक है। 1/3 की बात करें तो 1/3 का यदि प्रतिशत बनाते हैं तो सबसे पहले अपन किससे गुणा करेंगे भाई, 100 से, और 100 में आप 3 का भाग लगाओगे तो आप सभी जानते हो कि 100 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो सीधी सी बात है 33 बार जाएगा। 33 3 99 होता है, कितना शेषफल बच गया, 1, और भाग किसका लगाएंगे आप, 3 का। तो सीधी सी बात है 1/3 को आप लिखोगे 33 से 1/3%। इससे जस्ट आगे बात करें, जैसे 1/4 है, इसका परसेंट निकालेंगे तो आप सीधा लिख देंगे इसका कितना परसेंट होगा भाई, 25%। फिर 1/5 की बात करें तो कितना परसेंट होगा, 20%। 1/6 की बात करें तो 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7 की बात करें तो आप लिखेंगे 14 सही 2/7%। ऐसे आप 1/8 की बात करते हैं तो आप सीधी भाषा में लिखोगे 12 सही 1/2%, ठीक है। 1/9 की बात करें तो आप लिखोगे 11 सही 1/9%। ऐसे ही आप 1/10 की वैल्यू लिख देंगे 10%। 1/11 की वैल्यू लिख देंगे 9 सही 1/11%। 1/12 की आप वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 8 सही 1/3, क्योंकि 1/12 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब 12 का भाग अगर 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और डिवाइडेड होके 8 सही 1/3% बचेगा। ऐसे ही 1/13 की बात करें तो आप लिखेंगे 7 सही 9/13%, और 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 की वैल्यू लिखेंगे 6 सही 2/3%, और 1/16 की वैल्यू लिखेंगे 6 सही 1/4%। तो ये कुछ बेसिक भिन्न थी जिनका आपने यहां प्रतिशत निकाला है। तो एक बार आप राइट कर लीजिए। देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ अलग भिन्न की। देखो भिन्न के बारे में हल्का सा डिस्कशन मैं थोड़ा सा कर लेता हूं यहां, कि जो भिन्न है, भिन्न में जो साधारण भिन्न होती है वो साधारण भिन्न
में अगर दो प्रकार की बात करें तो पहली बिन को अपन कहते हैं उचित बिन। कौन सी बिन कहते हैं भाई? उचित बिन। और दूसरी बिन होगी वो होगी अनुचित बिन। ठीक है, एक बार हल्का सा आइडिया आप यहां से ले लीजिए। उचित बिन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई संख्या p/q के रूप में लिख रखे हो और यहां p बड़ा है किससे? q से, तो ये वैल्यू तो आपकी कहलाएगी क्या? अनुचित बिन। और p/q के रूप में ही आप लिख रहे हो संख्या और p छोटा है q से, तो ये बिन कौन सी बिन कहलाती है? उचित बिन। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे 1/5, यहां पर देखो p छोटा है किससे? q से, तो सीधी सी बात है कौन सी बिन हो गई? उचित बिन। जैसे 2/3, यहां पर भी p छोटा है किससे? q से, तो आप इसको भी क्या कहेंगे? उचित बिन। ऐसे अनुचित बिन की बात करें तो देखो उचित बिन का आप अपोजिट कर दीजिए, मतलब आप p को नीचे और q को ऊपर ले जाइए। जैसे 3/2, यहां पर p बड़ा है किससे? q से, तो सीधी सी बात है कौन सी बिन कहलाएगी? अनुचित बिन। जैसे 5/7, 5/7 को सॉरी आप इसको लिखिए 7/5, तो 7/5 कौन सी बिन होगी? अनुचित बिन होगी। ठीक है, अपन बात कर रहे थे प्रतिशत की। तो दोस्तों प्रतिशत में अगर अपन उचित बिन का प्रतिशत अगर अपन निकालते हैं तो ध्यान रखना जो प्रतिशत मान है वो 100% से हमेशा ही कम होता है। ठीक है, और अनुचित बिन की बात करें और इनका प्रतिशत मान निकालें तो इनका प्रतिशत मान 100% से हमेशा ही क्या होगा? अधिक होगा। देखिए एक एक एग्जांपल से अपन इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले उचित बिन की बात करें। देखो उचित बिन की अगर बात करें तो उचित बिन में जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि 1/3, तो 1/3 पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो प्रतिशत मान होगा वो होगा 33 से ही 1/3%। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल है जैसे 2/3, देखिए अपन इसको दो तरीके से समझते हैं कि दोनों तरीके से कैसे प्रतिशत अपन निकालें। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा कि किसी भी बिन का प्रतिशत मान निकालेंगे, किसी भी बिन का प्रतिशत मान निकालेंगे तो सीधी सी बात आप किससे गुणा कर दीजिए? 100 से। अब 100 से गुणा करेंगे तो सीधा लिखेंगे 200/3। अब 200 में आप 3 का भाग देंगे तो आप अगर कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे तो 66 बार पूरा जाता है। आपका रिमाइंडर या शेषफल कितना बचता है? 2, और आप भाग किसका लगाते हैं? 3 का। तो आप इसका प्रतिशत मान लिखेंगे भाई 66 सही 2/3। लेकिन देखो ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अपन करेंगे, देखो जैसे भाग लगाना, गुणा करना, आजकल का जो ट्रेंड है वो मैक्सिमम एग्जाम्स ऑनलाइन है और ऑनलाइन एग्जाम्स में जितनी कम कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उतना ही बेटर रहता है। लेकिन आप इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं, तब भी आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को, और फिर कहते हैं कि सर हमारी स्पीड स्लो है। तो स्पीड स्लो नहीं, आप जो कैलकुलेशन में टाइम खराब करते हो ना, उस टाइम को आप थोड़ा कंज्यूम करो, उसको ना थोड़ा सा बचा के रखो। उसके कई तरीके हैं, देखो इसको मैंने दूसरी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कहा भाई साहब कि 2/3 का क्या निकालना है? प्रतिशत। आप मेरे को ये बताइए कि 2/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 × 1/3। ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 2/3 बनेगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बेसिक बिन के बारे में या बेसिक फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि 1/2 से लेके कम से कम 1/16 तक की वैल्यू को आप ध्यान में रखिए। रटने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें बार बार आपके सामने आने वाली है। तो अगर चीजें बार बार आपके सामने आ रही है तो आप आसानी से चीजों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1/3 की वैल्यू आपको पता है कि आप जानते हैं 33 से ही 1/3। आप सभी जानते हैं कि 1/3 की वैल्यू होती है 33 से ही 1/3%। तो मैं यहां ये वैल्यू पुट करता हूं तो आप समझिए 2
फिर 33 सही 1/3%। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए 33 से 1/3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 33 प्लस 1/3%। ठीक है। अब आप देखिए कि 2 अगर अंदर गुणा होता है तो 2 सबसे पहले किससे गुणा होगा भाई? 33 से। फिर 2 किससे गुणा होगा? 1/3 से। तो आप मेरे को बताइए, जब 2 33 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा? 66। ठीक है। फिर 2 किससे गुणा हो रहा है? 1 से। तो आप लिखेंगे 2, फिर बटा कितना? 3, और आप इसमें ऐड करते हैं तो सीधी वैल्यू लिख लेंगे 66 सही 2/3%। उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास 2/5 है, इसका मेरे को प्रतिशत निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप इसको लिखेंगे 2 गुणा 1/5। 2 गुणा 1/5। अब देखिए 2 तो है ही, 1/5। 1/5 के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 20% होती है। कितनी होती है? 20%। तो आप 1/5 को लिख दीजिए 20%। अगर आप 2 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा कितना परसेंट लिखेंगे? 40%। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, जैसे 2/7 है, 2/7 है, इसका अपने को क्या बनाना है? प्रतिशत बनाना है। तो 2/7 को आप लिख लीजिए 2 गुणा 1/7। अगर बेसिक्स बिन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है। तो इस 1/7 को आप लिखेंगे 2 गुणा 14 सही 2/7%। अगर 2 14 से गुणा होता है तो कितना बनाएगा भाई? 28। और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? 4। और बटे में कितना है? 7। तो सीधा सीधा आप कह देंगे कि 2/7 की जो प्रतिशत वैल्यू है, जो प्रतिशत मान है, वो 28 सही 4/7% है। उम्मीद करता हूं कि बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए, ये चीजें एक बार थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, धीरे धीरे आप ना इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो इतनी आसान होती चलेगी चीजें कि आप इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। देखो, अब मैं इन्हीं चीजों को डायरेक्ट करना आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास 3/5। 3/5 का मेरे को प्रतिशत बनाना है। तो आप क्या करेंगे? 3/5 है, आप यहां से सोचिए कि 3/5 है तो 3 गुणा 1/5। 3 गुणा 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20%। तो 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा कह देंगे कि इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी होगी? 60%। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे 3/11 है, 3/11 का अपने को प्रतिशत निकालना है। तो यहां से आप सोचिए कि ये तो 3 है, 1/11 है। 1/11 को आप लिखेंगे 9 से ही 1/11%। आप यहां लिख के देखिए कि 1/11 की वैल्यू होती है 9 से ही 1/11%। अब आप यहां से जानते हैं कि ये 9, ये जो 3 है, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? 9 से। तो सीधा लिख देंगे 9 गुणा 3 27। फिर ये जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? 1 से। तो यहां कितना आएगा? 3, और डिवाइडेड बाई कितना? 11। तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे 27 सही 3/11%। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से चीजों को समझते हैं, फिर अपन दूसरे टाइप की जो बिन है, अनुचित बिन, उस पर बात करते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे मान लो आपके पास है 5/12। 5/12। 5/12 का आपको प्रतिशत मान निकालना है। तो आप यहां से अज्यूम करेंगे कि 5/12 है तो 1/12 तो है ही यहां पे, और 1/12 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है भाई? 8 सही 1/2, सॉरी
8 से ही 1/3%। ठीक है, 8 से 1 कितना होती है 3%। तो देखिए यहां पर कितना है 5। जब 5 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे 40, और फिर 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिखोगे 5, और डिवाइडेड बाई कितना 3। इसकी वैल्यू होगी 40 से ही 5/3%। लेकिन एक चीज हमेशा आपने देखी है कि कभी भी कहीं भी आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि अनुचित भिन्न को अपन सीधा सीधा लिखकर आंसर नहीं बताते। ठीक है ना, कभी भी ऐसे आपने नहीं लिखा होगा कि आंसर में 5/3 हो या 7/4 हो, कभी भी आंसर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको भी अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है 40 से ही 5/3, ये स्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि देखो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो 5 में अभी 3 का भाग जाता तो है ही, तो कितनी बार जाता है भाई 1 बार। वो 1 किस में ऐड हो जाएगा 40 में, तो आप इसको लिखेंगे 41 से ही, रिमाइंडर कितना रह गया भाई 2, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से, तो यहां से आपका आंसर होगा 41 से ही 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अपन अब बात करते हैं दूसरे टाइप की जो भिन्न है अनुचित भिन्न, उनका अपन प्रतिशत मान कैसे निकाले। तो एक एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास 4/3। इस 4/3 का अपने को प्रतिशत मान निकालना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, सीधा 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद आप इसको लिखेंगे 400/3। अब 400/3 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 133 से ही 1/3%। मतलब 400 में यदि आप 3 का भाग लगाते हैं तो 133 बार आपका भाग चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा और भाग किसका लगा रहे हैं आप 3 का, तो इसका प्रतिशत मान बनेगा 133 से ही 1/3%। अब देखो इसको अगर कम कैलकुलेशन की अगर बात करें और कम कैलकुलेशन में चीजों को सोल्व करें तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे 4/3 है, 4/3 का आप भिन्न बनाएंगे तो 4 में 3 का भाग लगाइए, भाई कितनी बार जाएगा 1 बार, शेषफल कितना बचा 1, और भाग किसका लगाएंगे आप 3 का, तो 4/3 को आप लिखेंगे 1 से ही 1/3। आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो 1 का अगर प्रतिशत मान चाहिए तो कितना परसेंट रहेगा 100%, अगर 2 का प्रतिशत मान चाहिए तो कितना परसेंट बताएंगे आप भाई 200%। ऐसे यदि आप 5, 6, 7 का अगर प्रतिशत मान चाहिए तो 5 का 500% होता है, 6 का 600%, और ऐसे ही 7 का कितना होता है 700%। ठीक है, तो अगर इसका प्रतिशत मान निकालें तो देखो इस 100 का मान आप आराम से लिखेंगे कितना परसेंट, सॉरी इस 1 का जो प्रतिशत मान है वो कितना लिखेंगे 100%, और 1/3 का मान कितना आएगा 33 से ही 1/3%। दोनों का आप ऐड करेंगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 133 से ही 1/3%। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए जैसे मान लो आपके पास 13/4 है, 13/4 का आपको प्रतिशत मान चाहिए, तो आप करेंगे क्या 13 में पहले 4 का भाग लगाइए, कितनी बार चलेगा 3 बार, कितना शेष 1, और भाग किसका हो गया 4 का। अब जानते हैं कि इस 3 का मतलब 300 हो जाएगा और इस 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। यह मैंने पहले ही बेसिक फ्रैक्शन और भिन्न में आपको बताया था कि 1/4 का जो प्रतिशत मान होता है वो कितना होता है भाई 25%। तो यहां से सीधा इसका परसेंटेज जो मान लिखेंगे आप वो लिखेंगे 325%। ठीक है, ऐसे देखो एक दो एग्जाम्पल की और अपन बात करते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है कि 23/7, 23/7 का अपने को प्रतिशत मान चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 23 में आप 7 का भाग लगाइए, 3 बार चला गया 21, 2 शेषफल और भाग किसका 7 का। ठीक है, अब 3 से ही 2/7 को अगर प्रतिशत बनाओगे तो 3 के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 3 का मतलब होता है 300%। अब बात रही 2/7 की, तो 2/7 का अभी मैंने आपको निकाल के बताया था
कि इसका जो प्रतिशत मान होता है 2/7 का जो प्रतिशत मान होता है वो होता है 28 से ही 4/7। तो 300 तो इसका हो गया और 28 से ही 4/7 प्रतिशत इसका हो गया, तो इसका जो प्रतिशत मान बनेगा 328 से ही 4/7 प्रतिशत। तो दोस्तों समझ में आ रही होगी बात कि यहां 23/7 के आपने वैल्यू कितनी बनाई, 328 से ही 4/7 प्रतिशत। ठीक है, अब इसको राइट कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल की और अपन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल की और अपन बात करते हैं। ठीक है, आपके पास एक बिन है 33/8 और आपसे पूछा गया कि इसका प्रतिशत मान बताइए। तो सिंपली वैसे ही करेंगे कि 33 में आप 8 का भाग लगाएंगे, 4 बार चला गया 32, शेषफल कितना रहा भाई 1, और भाग किसका लगा रहे हैं 8 का। तो 4 से ही 1/8 हुआ, 4 का मतलब हो गया 400 और 1/8 का मतलब हो गया 1/8 का मतलब होता है 12 से ही 1/2 प्रतिशत। तो 400 तो इसका हो गया और 1/8 का हो गया 12 से ही 1/2%। तो यहां से आपका फाइनल आंसर बन के आएगा 412 से ही 1/2 प्रतिशत। अब इस तरीके से भी प्रतिशत में संख्याओं को, भिन्नों को आप आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो यहां से अपन ने सीखा कि कैसे अपन प्रतिशत को, कैसे अपन भिन्न को, चाहे वो भिन्न उचित भिन्न हो चाहे भिन्न वो अनुचित हो, उनको अपन प्रतिशत बनाएं। अब बात करेंगे टाइप नंबर 2 में कि कैसे प्रतिशत को अपन भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में अपन पढ़ेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल आसानी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। और ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे प्रतिशत को आप भिन्न में बदलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अपने को ऐसे ही करना है कि जो भी प्रतिशत मान है उसका पहले अपन भिन्न में बदलेंगे, फिर उसमें अपन वैल्यूज देखेंगे, फिर आगे की अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। अपने पास एक एग्जाम्पल है 20%। 20% का अपने को बनाना है भिन्न। तो आप सभी जानते हैं भाई कि जैसे ही अगर प्रतिशत हटाते हैं तो भाग किसका लगाएंगे 100 का। तो 20% को मैंने लिख दिया 20/100। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करके कितना लिख देंगे 1/5 और यहां से आपका भिन्न का मान बनेगा 1/5। ठीक है, पहले की जो एग्जाम्स हुआ करती थी उसमें बिल्कुल नॉर्मल परसेंटेज आती थी। ठीक है, तो आप आसानी से बटा 100 करके चीजों को आसानी से सोल्व कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कंपटीशन का ट्रेंड थोड़ा टफ होता चला है। ठीक है, आजकल जो परसेंट है वो नॉर्मल ना आके थोड़ा सा भिन्न रूप में देता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें कि आपको दे दिया जैसे 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3%, और इसका आपको क्या बनाना है भिन्न बनाना है। देखो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो इस चीज को देखकर ही घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस चीजों को एक बार कंसेप्ट को आप तैयार करो, फिर आसानी से डायरेक्ट किसी भी प्रतिशत का मान आप भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। अब यहां से समझिए, पहले मैं इसका पूरे प्रोसेस से आप लोगों को समझाता हूं, फिर अपन इसको डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। देखिए 33 से ही 1/3% है। इस प्रतिशत को हटाने से पहले अपन इसको सोल्व करते हैं 33 से 1/3। अब 33 से 1/3 को कैसे सोल्व करेंगे, इस 3 को पहले गुणा करेंगे किससे 33 से, तो आप बोलेंगे कि सर 99 है, और 99 में फिर क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, तो आप इसको लिखोगे 100/3%। कितना लिख रहे हो 100/3%। अब देखिए 100/3 है और यहां पर प्रतिशत का साइन है। आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो भाग किसका लगाने वाला हूं 100 का। तो यहां से देखिए मैं इसको लिखूंगा 100/3 और ये बटा कितना 100। ये 100 कैसे आया, जब मैंने यहां से क्या हटाया भाई प्रतिशत। अब आप देखिए इस वैल्यू का मतलब क्या होगा,
इस वैल्यू का मतलब होगा कि आप 100/3 में किसका भाग लगा रहे हो, 100 का। तो ध्यान रखिए मेन बटा आपका ये है, और मेन बटे से ऊपर भिन्न होती है तो इसका हर कहां आता है भाई, नीचे। और अगर मेन बटे से नीचे भिन्न होती तो उसका हर कहां चला जाता, ऊपर। तो फिलहाल इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखिए 3 है, ये 3 कहां आएगा, नीचे। तो ऊपर तो बच गया कितना, 100, नीचे 3 आ गया और गुणा में इसका क्या रहेगा, 100। अब आप 100 से 100 डिवाइड कर दोगे, ऊपर कितना बना भाई, 1, नीचे कितना बना, 3। तो 33 से ही 1/3% को आपने कितना लिखा, 1/3। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब इसी चीज को अपन डायरेक्ट करना सीखेंगे। इसी चीज को क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट। तो यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी। जैसे 33 से ही 1/3% है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जब भी अपन प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 जाने वाला है ना। तो ये तो आप कंफर्म कर लीजिए कि बटे में आपका कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब आगे सोल्व करते हो, देखो कि 3 33 से मल्टीप्लाई होता है तो 99 बनाएगा, 1 जुड़ेगा तो 100 बनाएगा। 100 तो ऊपर बन रहा है और प्रतिशत का 100 ही कहां है, नीचे। तो सीधी सी बात है 100 से 100 डिवाइड होके ऊपर कितना रह जाएगा, 1, और नीचे कितना रह जाएगा, 3। तो आप 33 से ही 1/3% की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 1/3। देखो इस चीज को ना 2-4 एग्जांपल से अपन और समझते हैं। जैसे 14 से ही 2/7% है, इसका अपने को भिन्न का मान निकालना है। आपको इतना पता है कि प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो बटे में 100 लगने वाला है। आप इसको सिंप्लीफाई करिए सबसे पहले। तो 7 14 98 98, और इसमें आप 2 जोड़ देगो तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। ऊपर 100 है और प्रतिशत का नीचे भी 100 ही है। तो 100 से 100 डिवाइड होके ऊपर तो कितना रह जाएगा, 2, सॉरी ऊपर कितना रह जाएगा, 1, क्योंकि 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। और नीचे कितना रहेगा, 7। तो यहां से आपका आंसर बनने वाला है 1/7। चलो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। 16 से ही 2/3% का भिन्न का मान निकालना है भाई। आप यहां से क्या करेंगे, 3 को 16 से गुणा करेंगे, 48, 2 जुड़ेगा 50, 50% वाले 100 से डिवाइड होगा तो नीचे कितना रहेगा, 2, और ऊपर कितना बन जाएगा, 1। अब देखो ये 2 तो है ही, साथ में ये 3 भी तो नीचे ही है। तो ये 3 किसके मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 के मल्टीप्लाई में। तो यहां से ऊपर तो 1 रह गया, नीचे कितना रह गया, 6। तो 16 से ही 2/3% का आप भिन्न का मान कितना लिखेंगे, 1/6। चलो एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। देखिए जैसे अपने पास है 57 से ही 1/7%। 57 से ही 1/7% को अपने को बनाना है भिन्न में। तो सबसे पहले अपन काम करेंगे कि 7 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करोगे कि यहां 57 गुणा 7, सीधी सी बात है, यहां कितना बन जाएगा, 399। और 399 में 1 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 400। अब ऊपर 400 है, नीचे प्रतिशत वाला 100 है, तो ऊपर तो कितना बचेगा भाई, 4, और नीचे 1 होगा ही, और 1 के गुणा में कितना रहेगा, 7। तो आप यहां से आंसर बताएंगे 4/7। तो आप आसानी से प्रतिशत वैल्यू को किस में बदल सकते हैं, भिन्न में। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल की चर्चा और कर लेते हैं ताकि एक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे अपने पास एग्जांपल है 37 से ही 1/2%। 37 से ही 1/2% को अपने को बनाना है भिन्न में। तो 2 से आप 37 गुणा करेंगे, 74 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 75। अब ऊपर तो 75 हो गया, नीचे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। तो 75 और 100 किससे कटेगा भाई, 25 से। तो ऊपर कितना बनाएगा, 3, और नीचे कितना बनाएगा, 4। अब वो 4 किससे गुणा होगा, 2 से। 4 2 से गुणा होगा तो इसकी भिन्न का मान कितना हो गया, 3/8। ठीक है, ये कुछ प्रतिशत ऐसी थी जो 100 से कम वैल्यू थी और उनका अपन ने भिन्न का मान बनाया है। अब कुछ प्रतिशत ऐसी है जिनका मान 100% से अधिक होता है
तो उनका मान भिन्न में अपन कैसे बनाएं उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मेरे पास है 133 से ही 1/3% और 133 से ही 1/3% का मान अपन किस में बना रहे हैं, भिन्न में। तो देखिए 133 से 1/3% है, इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा 100% प्लस 33 से ही 1/3%। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या लिखूंगा 100 प्लस 33 से 1/3%। अब देखिए 100 की बात करें तो 100 की तो वैल्यू कितनी होती है, 1। यह मैंने पहले ही बता चुका हूं, मैं बार बार में ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं कि 1 का मतलब 100% होता है, क्योंकि 1 अपने आप में संपूर्ण है और कोई भी वस्तु अगर संपूर्ण होती है तो उसका प्रतिशत मान कितना होता है, 100% होता है। तो 100% होगा, 100% का मान कितना होगा, 1। अब 33 से 1/3% को सोल्व करें तो 99 और 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1/3। तो 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 की जो वैल्यू बन के आएगी वो सीधी आएगी 3 और 1 4/3। तो आप आसानी से 133 से ही 1/3% का मान कितना बताएंगे, 4/3। चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अपने पास है कोई एग्जाम्पल कि 512 से ही 1/2%, 512 से ही 1/2% का मान अपन भिन्न में निकालेंगे। तो अब आप डायरेक्ट देखिए 512 में 500 तो है ही, और 500% का मान कितना होगा भाई, 5। और 12 से ही 1/2% की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 12 से ही 1/2% का मान होता है 1/8। तो यहां से लिख देंगे आप 1/8। अब 5 प्लस 1/8 की वैल्यू की बात करें तो 8 5 40 रे कितना हो गया भाई, 41। तो यहां से आपका आंसर बनेगा 41/8। ठीक है, एक और एग्जांपल की ओर बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो 637 से ही 1/2% है, इसका अपने को प्रतिशत मान निकालना है। तो 637 से ही 1/2% को देखो 637 है तो 600 तो है ही, और 600 का आप कितना लिखेंगे 6, और 37 से ही 1/2%, देखो 37 से ही 1/2%। तो आपको याद आ रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसका मान मैंने कितना बताया था, 3/8। तो यहां 6 और प्लस कितना हो गया, 3/8, और 8 6 48 और 3 कितना हो गया, 51/8। तो यहां से आप आसानी से, चाहे वो प्रतिशत 100 से अधिक हो या 100 से कम हो, उसका भिन्न का मान आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के इन्हीं एक्टिविटी से हमें और भी कॉन्फिडेंस बनेगा, हमारा और भी जज्बात अप होगा, हमारा कॉन्फिडेंस अप होगा। तो कृपया करके आप इस चीज़ को थोड़ा सा सभी स्टूडेंट को फॉरवर्ड करिए ताकि सभी को इस चीज़ का बेनिफिट हो। जय हिंद।